कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी को राधे राधे। आज हम सभी इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि एकादशी की महिमा क्या है, क्योंकि इस वर्ष ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ रही है वह बहुत ही विशेष है, बहुत ही पुण्य को प्रदान करने वाली है। 25 जून 2026 को हमें निर्जला एकादशी, जिसे भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, यह शुभ तिथि हमें प्राप्त हो रही है। एकादशी का व्रत हम सभी को करना ही चाहिए। आप एकादशी का व्रत सच्चे मन से, हृदय से, श्रद्धा के साथ अगर इस व्रत का पालन करते हैं तो आपको भगवान की परम कृपा प्राप्त होती है। जनार्दन, भगवान कृष्ण और वेदव्यास जी स्वयं पांडवों को बताते हैं कि इस भीमसेन एकादशी जो निर्जला एकादशी, इसे आप निर्जला रहिए, बिना इसमें तो अन्न ग्रहण करना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जितनी भी एकादशियां पड़ती हैं, अगर उसमें हमने अन्न ग्रहण कर लिया तो समझो आप पाप को ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि एकादशी की तिथि में अन्न में पाप समाहित रहता है, पाप का वास रहता है। इसलिए पहला तो इसमें अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। दूसरा, नियम पूर्वक भीमसेन जी जो हैं भगवान वेदव्यास जी से पूछते हैं कि प्रभु, हमें बिना अन्न खाए, बिना भोजन किए रहा नहीं जाता, तो कोई वर्ष में कोई ऐसा एक व्रत बताइए कि जिससे हमें पाप का भागी ना बनना पड़े और भगवान का धाम हमें प्राप्त हो, भगवान की कृपा प्राप्त हो। तो ऐसा कोई एक व्रत बता दीजिए, क्योंकि वर्ष में तो काफी एकादशी पड़ती हैं, तो हम वह सब तो नहीं रह सकते। हाँ, एक व्रत हम अवश्य कर सकते हैं, तो वह बताइए। तो वेदव्यास जी उनसे कहते हैं कि जो ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, निर्जला एकादशी, उसका बिना जल ग्रहण किए, बिना कुछ ग्रहण किए भगवान की आराधना करते हुए इस व्रत का आप पालन करते हैं, तो वर्ष में जितनी भी एकादशियां पड़ती हैं उन सभी का आपको फल इस मात्र एक एकादशी के व्रत का पालन करने से स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगी, उसका पुण्य प्राप्त हो जाएगा। तो इतनी बड़ी महिमा इस निर्जला एकादशी की है, तो आप सभी इस निर्जला एकादशी का व्रत करिए। एकादशी के दिन अन्न को ग्रहण भूल कर भी मत कीजिए। और यह निर्जला एकादशी हमें प्राप्त हो रही है तो बड़ा सौभाग्य है हम सभी का। तो विशेष ध्यान रखिए कि 25 जून 2026 को यह एकादशी पड़ रही है और पारण दूसरे दिन, पारण का समय 5:30 बजे से, सुबह 5:30 बजे से 7:44 तक इसका पारण का मुहूर्त है। तो आप सभी व्रत रहिए, भगवान हरि की आराधना करें, दिन भर तो व्रत रहें, उसका पालन करें, अपने कार्य में भी लगे रहिए, परंतु भगवान का चिंतन करते रहिए और रात्रि जागरण करके भगवान हरि, भगवान जनार्दन का कीर्तन करिए, जिससे आपका यह व्रत सफल होगा, जिससे आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति, पुण्य के फल की प्राप्ति होगी। सभी को राधे राधे।